हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। पढ़ना बहुत ही बोरिंग है। किताबें लेकर बैठ जाएं तो भी पढ़ नहीं पाते। फौरन या कुछ ही देर में थक जाते हैं और अक्सर तो किताबें लेकर बैठने का भी दिल नहीं करता। अगर आपके हैं ये तमाम मसाइल तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। अस्सलाम वालेकुम। Welcome back to my channel. This is Usma Ghaffar and I am a corporate trainer, motivational speaker, a teacher and YouTuber. बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स की फरमाइश पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें बताया जाए कि पढ़ाई में दिल किस तरह से लगाया जाए, पढ़ाई को मज़ेदार कैसे बनाया जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। यानी जो हमारे बच्चे हैं वो डिस्ट्रैक्शन के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। जिस तरह से लोग अल्कोहल के, सिगरेट के आदी हो जाते हैं, कुछ बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे बच्चे आजकल मोबाइल के आदी हो चुके हैं। और ये सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी मोबाइल के आदी हो चुके हैं। खाना खाते हुए तो भी मोबाइल देखेंगे, चलते फिरते भी मोबाइल पर उनकी नज़रें होती हैं। ऐसे टाइम में जब आप स्टडी कर रहे हो, खुद को डिस्ट्रैक्शन से कैसे रोक सकें, हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शन, इसके लिए सबसे आसान चीज़ जो ये है वो आप अपने मोबाइल पर अलार्म लगा लीजिए जितने टाइम के लिए आपने पढ़ना है, एंड कीप योर मोबाइल अवे फ्रॉम यू, और अपने आप से उस मोबाइल को दूर रख दीजिए और अपने माइंड को क्लियरली ये बता दीजिए कि आई विल टच दिस मोबाइल आफ्टर 45 मिनट्स और 55 मिनट्स, जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है। इस मोबाइल को साइलेंट करके रखिए ताकि जो भी आने वाले मैसेजेस हैं आपके दोस्तों के फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, वो उनके नोटिफिकेशन आपको आकर डिस्टर्ब ना करें। तो ये तो था मोबाइल डिस्ट्रैक्शन के बारे में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे माइंड में डिफरेंट थॉट्स आती जाती हैं जो आपको स्टडी से हटकर होती हैं और वो आपको स्टडी से, अपने टॉपिक से हटाकर दूसरी जगहों पर ले जाती हैं। यानी आप उस जो थॉट आपके माइंड में आया, आप उसके बारे में सोचना शुरू हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ रहे हैं और शाम को आपको कहीं जाना है, तो आपके माइंड में ये आया कि शाम को मैं जाऊंगा तो मैं किस तरह से क्या चीज़ लेकर जाऊंगा, किस तरह से तैयारी करूंगा, आप उस पर सोचने लग गए। तो आपके माइंड में अगर पढ़ाई के वक्त किसी किस्म का थॉट आए तो आप उस थॉट को अपने पास एक पेपर पर लिख कर रख लीजिए और उस पर ये भी लिख दीजिए कि मैं इतने टाइम के बाद इस पर वर्कआउट करूंगा। और खुद को कह दीजिए कि मैं इस बात पर 2 घंटे के बाद काम करूंगा या 3 घंटे के बाद काम करूंगा, या जब मैं अपनी स्टडी से फारिग हो जाऊंगा तब काम करूंगा। आपका माइंड इज जस्ट लाइक अ किड, एक बच्चे की तरह है। आप जो अपने माइंड को समझाओगे वो आपकी बात सुनेगा। सो खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए ये 2 तरीके बहुत बेहतरीन हैं, इन पर अमल करके देखिए। नंबर 2 इज स्लीप। पूरे दिन के हमारे किए गए जो भी काम होते हैं, हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारे जो भी डाटा हमने सुन के लिया होता है, जो भी डाटा हमने फील करके लिया होता है, जो भी डाटा हमने वॉच करके लिया होता है, देख कर लिया होता है, हमारी 5 सेंसेस के जरिए से जो भी डाटा आपके माइंड में जाता है वो सब डाटा आपके मेमोरी में स्टोर होता है। ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि रात के टाइम में जब आप नींद लेते हो तो वो आपका रिकवरी का टाइम होता है।
दिस इज़ कॉल्ड अ रिकवरी टाइम पीरियड। यानी इसमें जो भी आपने चीज़ें याद की होती हैं या जो भी चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, प्लस जो आपके न्यूरॉन कनेक्शंस हैं, पुराने न्यूरॉन कनेक्शंस इसमें ब्रेकअप होते हैं और नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं। जितने ज़्यादा नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं, आपका माइंड उतना ही ज़्यादा एक्टिवली काम करता है, करने के लिए तैयार हो जाता है फॉर नेक्स्ट डे। नंबर 3 इज नीड अ मोटिवेशनल डोज। यानी अगर आपका पढ़ने में दिल नहीं लग रहा या आपका पढ़ाई में पढ़ने का ही दिल नहीं चाहता, तो आप सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीच एक सुन लीजिए। किसी भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की एक ज़बरदस्त स्पीच सुन लीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि पढ़ना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। और ये भी कहा जाता है कि मोटिवेशनल स्पीच सुनकर आपको जो मोटिवेशन आती है वो कुछ टाइम के लिए होती है। सो इससे भी ज़्यादा बेहतर एक और चीज़ वो ये कि अगर आप खुद को मोटिवेट रखें, सेल्फ मोटिवेशन, यानी आपको मोटिवेशन अंदर से आए, तो वो मोटिवेशन आपका कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और वो मोटिवेशन आएगा किस तरह से? जब आपके पास एक पढ़ने का सॉलिड रीज़न होगा, आपके पास एक टारगेट होगा, आपके पास एक विजन होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है, या मुझे एक ट्रेनर बनना है, या मुझे एक टीचर बनना है। तो इस पोस्ट को पाने के लिए, इस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे मेहनत से, दिल लगाकर, दिलचस्पी से, दिलजमई से पढ़ना है। जब आपके पास एक एम होता है तो आपके पास जो मोटिवेशन होती है वो भी स्ट्रांग होती है और वो अंदर से आती है। इसके साथ साथ आप रोज एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर सुनिए। सुबह के टाइम पर सुनिए या रात के टाइम पर सुनिए, या जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, जिससे आपको ये अंदाजा हो कि पढ़ना जिंदगी में जरूरी क्यों है और इसका मकसद क्या है। नंबर 4, मिड ब्रेक टिप। जब भी आप पढ़ने का सोचें तो कभी भी 3 से 4 घंटे का टाइम पीरियड तय करके पढ़ने का मत कीजिए, क्योंकि ब्रेन के लिए ये टारगेट मुश्किल हो जाएगा और आपका ब्रेन ये सोचेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, और फिर उसका दिल नहीं करेगा पढ़ने के लिए। आप खुद से सिर्फ ये कहिए कि मैं 30 to 45 मिनट्स के लिए स्टडी करूंगा और उसके बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लूंगा। जब आप खुद से ये कहते हैं तो आपके ब्रेन को ये टारगेट बहुत ही छोटा और आसान लगता है, तो फिर वो आसानी से इसके लिए रेडी हो जाता है। नंबर 5, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा बातें दूसरों से नहीं करता बल्कि खुद से करता है। जो सेल्फ टॉक है उसकी पूरे दिन चलती रहती है, और एक इंसान की जिंदगी का स्टैंडर्ड, जिंदगी का जो मैयार है कि उसकी जिंदगी किस तरह की चल रही है, वो उसकी सेल्फ टॉक पर डिपेंड करती है। तो आपकी सेल्फ टॉक बहुत ही अच्छी, पॉजिटिव होनी चाहिए। आप खुद को अच्छे अच्छे सेंटेंसेस कहें जिसके जरिए से आप में एनर्जी आए, आप में पढ़ाई का करने का दिल करे। आप खुद को ये कहने की बजाय कि मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, आप खुद से कहें कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। पढ़ाई बोरिंग है ये कहने के बजाय पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ना बहुत मुश्किल है ये कहने के बजाय पढ़ना बहुत आसान है। मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। पढ़ना मेरा सिर्फ शौक नहीं बल्कि जेनू है। मुझे यकीन है कि मैं एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे नंबर्स आऊंगी और इसके लिए मैं बहुत मेहनत से पढ़ रही हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूँ। मेरे अंदर अपना सबक याद करने की बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। अपने आप को इन अच्छे अल्फाज के जरिए से बताइए कि मैं किस काबिल हूँ और मैं कितनी काबिल हूँ। अपने आप से अच्छी गुफ्तगू कीजिए ताकि
आप खुद को बेहतरीन तरीके से पढ़ने में, इंटरेस्ट लेने में कामयाब करवा सकें। ये थी 5 टिप्स अपनी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी स्टडी को बोरिंग से खूबसूरत बनाने के लिए, अपना दिल पढ़ाई में लगाने के लिए। आज से इन टिप्स में से किसी भी एक टिप पर अगर आप काम करना शुरू कर देते हैं या फिर पाँचों को ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि पढ़ना आपके लिए मुश्किल होने की बजाय बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप दिल लगाकर आसानी के साथ पढ़ पाएंगे, डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए पढ़ पाएंगे, मोहब्बत के साथ पढ़ पाएंगे और ना सिर्फ खुद पढ़ पाएंगे बल्कि दूसरों को पढ़ा भी पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और ये मैसेज पसंद आए तो अपने दोस्तों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि पढ़ना कितना आसान और मज़ेदार है। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल्ड। अल्लाह हाफिज़।